झारखंड विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। आज सदन में बजट के आय व्यय पर चर्चा होगी। इसके बाद सरकार अपनी प्रतिक्रिया भी देने वाली है और कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आज आय व्यय पर चर्चा संभव है और कुछ ही देर में सदन में यह कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधानसभा में आज बजट को लेकर आय व्यय पर चर्चा होनी है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश हुआ है। आज आय व्यय पर चर्चा के बाद सरकार प्रतिक्रिया भी देने वाली है। संदीप इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, कुछ ही देर में सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश हुआ है। आय व्यय पर चर्चा के बाद सरकार प्रतिक्रिया देने वाली है। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। हेमंत सरकार पार्ट 2 का यह पहला बजट है। सदन में वित्त मंत्री ने योजनाओं की चर्चा की और उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पहले राज्य की आर्थिक स्थिति 1.1% थी, लेकिन अब झारखंड की आर्थिक स्थिति 7.5% है। राज्य की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटा को कम किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। प्रारंभिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य सुविधा के लिए 7,407 करोड़ रुपए। मैया समान योजना की बात करें तो 13,363 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9,841 करोड़ रुपए। योजनाओं में बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.9 पर लगभग 6% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.28 लाख रुपए की राशि का उपलब्ध किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,033 के 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपलब्ध किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19%। और इधर अबुआ बजट की सीएम हेमंत सोरेन ने सराहना की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बजट में सबके हितों का ख्याल रखा गया है। पिछड़ा राज्य होते हुए भी बेहतरीन झारखंड का संकल्प इस बजट में छिपा हुआ है। बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफ़ी बढ़ा है, 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 62,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि
की व्यवस्था हमारे राज्य की, देश के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे राज्यों में गिना जा रहा है। तो कई ऐसे है, बहुत बड़ा बजट है कि सब पर अभी कितनी नहीं की जाएगी, फिर आपको विस्तृत रूप आबुआ बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये बजट देखने में बड़ा है लेकिन प्राण विहीन है, ताकत विहीन है। उन्होंने कहा कि बजट में दूरदर्शिता का घोर अभाव है और इससे न राज्य की बेरोजगारी दूर होने वाली है न गरीबी दूर होगी। हम उम्मीद करते थे कि इस बजट में झारखंड को एक नई दिशा देगी और रोजगार परक बजट होगा, लेकिन ये बजट तो झारखंड वासियों को काफी निराश किया है। भले वो देखने में लगता है बहुत बड़ा, 1,45,000 करोड़, लेकिन वास्तविकता क्या है, वही ढाक के 3 पात। बजट पर विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये लोग पॉपकॉर्न हैं जो पटपटा रहे हैं। सहारा इंडिया ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पैसा जमा कर दिया था और अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय हमें पैसा नहीं दे रहा है। रिकवरी का पार्ट उनका है। पिछले 1 वर्ष से राज्य का पैसा लेकर केंद्र सरकार बैठी हुई है। अगर केंद्र नहीं देता है तो उसके लेने के लिए भी जो भी कानून रास्ता होगा उसको अपनाया जाएगा। बजट केवल दस्तावेज नहीं, ये बजट झारखंडी जनभावना का, उनके आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप है। मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उसके वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि श्री हेमंत जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस प्रकार लगातार लगभग 60-65 दिनों से पूरे लोगों से राय मशविरा कर जो बातें यहां छाट कर लाई गई वो अद्भुत है, वो बहुत ग्लोरीफाइड भी है। सहारा इंडिया ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पैसा जमा कर दिया। अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय हमें पैसा दे नहीं रहा कि हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हमारा है। संदीप और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, 1,45,400 करोड़ का बजट पेश हुआ है और किन खास वर्गों पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बार? यदि झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र का आज 9वां दिन है और कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में जो बजट है उसे रखने का काम किया है। हालांकि यदि बजट का आकार देखा जाए तो बजट का आकार काफी बड़ा है। जहां सत्ता पक्ष इसे काफी अच्छा बजट बता रही है, वहीं यदि विपक्ष की माने तो विपक्ष का साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि भले ही बजट उन्होंने बड़ी बनाई है पर दिशाहीन बजट है। हालांकि सदन की कार्रवाई आज भी होनी है और जो कल बजट जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में रखने का काम किया है तो उस बजट पर आज चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार अपने जवाब सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं अब जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वे धीरे धीरे सदन की कार्रवाई के लिए पहुंचने लगे हैं। 11 बजे से कार्रवाई होनी है। बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। जी सर, इस कल की बजट की बात करें तो सरकार ने सदन में अपना बजट पेश किया है, किस तरह से इस बजट को देखिए दिग्भ्रमित किया गया है यहाँ की जनता को। आंकड़ों का सिर्फ बाजीगिरी है। आप एक लोग
भावन बजट बता रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। कहीं नहीं कहीं बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक दो पॉइंट जो है अच्छा है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना आया है, वो अच्छा योजना है, हमारा लाभ होगा यहाँ के उन बच्चों को जो दिव्यांग हैं और उन्हें ज़रूरत थी तो दिया गया, उसकी प्रशंसा करते हैं। स्टूडेंट इनोवेशन रिसर्च के लिए जो पॉलिसी लाए वो भी बेहतर है, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक शंका इस पॉलिसी में है, कहीं स्टार्टअप वाला हालत न कर दे, और जो फंड राज्य के हित में जो फंड लाने का बात कर रहे हैं पीपीपी मोड से, CSR फंड से, वो भी बेहतर है, लेकिन धरातल पे उतारना होगा महिला सशक्तिकरण पर, और खास करके जो ज्वलंत मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने के लिए, उसमें भारी कमियां हैं। सरकार कह रही है कि सभी चीजों को समाहित किया गया है बजट में, और इस अबुआ बजट में लोगों की सरकार का तो काम है कहना, वो तो कहेंगी, उनका उसके जगह आप भी होते तो आप भी शायद यही कहते हैं। लेकिन सरकार का एक काम, अहम काम होता है कि मुद्दे को धरातल पे उतारे। तो उम्मीद लग रही है कि जो बजट आया है सरकार उसको धरातल पर उतार पाएगी। 50-50% तो उम्मीद लग रही है, कुछ हाँ कुछ ना। तो बीजेपी के विधायक है, और कहीं ना कहीं मानना है कि सरकार ने जो बजट लाया है यदि उसे धरातल पर सरकार उतारती है तो कारगर साबित होगी। हालांकि वो उम्मीद नहीं है, 50-50% का जो चांस है वह जरूर विधायक लगा रहे हैं सरकार पर। कुछ विधायक और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, कल का जो बजट था, कर्मचारियों को 4 बजे से जाने का छूट देने की बात कही गई है राज्य सरकार की ओर से। एक सर्कुलर जारी किया, रमजान के मौके पर 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण राज्य सरकार की ओर से। देखिए, ये तो खैर तुष्टीकरण की बात तो करते हैं, वो काम भी करते हैं। इतना मतलब कि कहिए कि जा करके नाक नहीं रगड़ना चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से कहिए कि एकदम नाक रगड़ने वाली बात हो गई। क्या नाक रगड़ना है? अरे जो सिस्टम है सबके लिए, आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है, ये रमजान हुआ करता था, बरसों से हुआ है। तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधायक जी, बजट पे 70% जो राशि है वो जेएमएम कोटे के मंत्रियों के विभाग को मिला है, 30% कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस के साथ बजट में भी ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये बजट देने में भी हो गया। देख लिए ना, तो साफ हो रहा है। इनको तो कहिए कि हम समझते हैं कि सारे ऐसे कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको तो एक सुर में खड़ा होकर के इनको कहिए कि कहना चाहिए कि हम लोग इस्तीफा देते हैं, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ अनदेखा हुआ है, हम लोग के साथ ये एक प्रकार से कहिए कि आपको निगलेसी हुआ है। तो ये तो आगे आए तब ना, देखते हैं क्या है। अरे करेंगे ना, उनको क्या चिंता हो रहा है, हम लोग चिंता करेंगे, उस समय पर कब हो जाएगा उसमें कोई चिंता नहीं है। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही चुनाव होगा ना, हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं है। दूसरे लोगों को परेशान नहीं होना है, कहिए उनको क्या आराम से रहे, हम लोग देख लेंगे। बजट को आप किस तरह से देखते हैं? बजट को तो बोले कि ये बहुत उत्साहजनक बजट नहीं है, और ये जो कहिए कि नौजवानों को, किसानों को, और कहिए कि जो ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, 18 से 50 साल वाले लोग हैं, जो उनको कहिए कि ये मैंने आप नहीं दे सके, सो बेरोजगारी भत्ता नहीं सके, उनको कम से कम भैया योजना है सो लागू करना चाहिए। भैया योजना लागू करके इनको कहिए कि प्रकार से सम्मान देना चाहिए, जिससे कि लोग कहीं फॉर्म भरने जाए तो कम से कम उसका उपयोग कर सकें, जमा कर सकें। तो ये तो दिए नहीं, केवल ऐसा कहिए कि ये मैया योजना करें, तो मैया योजना तो दे ही दिए। अब तो ऐसा कहिए कि वैसे लोग जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सहिया दीदी लोग हैं, और सारे लोग हैं सो कि 1000 दे रहे हैं, और लोगों को ऐसी ये आपका मैया योजना में 2500 दे, इनको कम से कम 2500 नहीं बल्कि इनको 5000 देना चाहिए। लोग काम करते हैं तो आपको तो सब काफी, महिलाओं में भी काफी ये है कि नाराजगी है, काफी हतोत्साह है, वो काफी ऐसो गुस्से में है, उसको ऐसो कहिए कि इनको गुस्सा दूर करना चाहिए सरकार को। तो आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो विपक्ष के विधायक हैं कहीं ना कहीं इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं जी। उनका कहना है कि कई ऐसे चीजों को बजट में शामिल किया गया है जो पहले से बिल्कुल संदीप, लेकिन इस बार बजट में मैया समान योजना की बात की जाए तो बड़ी एक राशि सब विभाग को सौंपी गई है, और आज आय व्यय पर चर्चा भी होना है सदन में। क्या संभावना जताई जा रही है इसको लेकर?
हालांकि आज की कार्रवाई की बात की जाए तो आज जिस तरह से कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश किया है और उस बजट के जो आय व्यय है उस पर चर्चा होगी या चर्चा के उपरांत सरकार अपने जवाब सदन के अंदर रखने का काम करेगी। हालांकि 11 बजने में कुछ ही 15 मिनट लगभग बचा हुआ है और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। जो बजट सत्र है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए